ओके। सो सभी लोगों का स्वागत है फिर से घर की भाषा में। एंड आज हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग काम कैसे करता है, आखिरकार एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम क्या है, एंड कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, आगे के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। फाइनल कीवर्ड फाइनली का कैसे यूज़ करना है ये हम देखने वाले हैं। एंड सारी चीज़ें एक्सेप्शन से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ओके। Okay, so today we are going to focus on exception handling. एक्सेप्शन हैंडलिंग हो आखिरकार होता क्या है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझने के लिए व्हाट आई एम डूइंग गाइस, आई एम क्रिएटिंग अ क्लास। राइट, आई एम क्रिएटिंग अ क्लास। एंड क्लास के अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं, देन इसकी देखेंगे थ्योरी। थ्योरी पार्ट की एक्सेप्शन आखिरकार बनाया क्यों गया। ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग अ सिंपल क्लास कॉल्ड डेमो। और इस डेमो क्लास के अंदर ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन। व्हाट इज दैट? दिस इज द इवेंट। दिस इज एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट ओकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, देन वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गया कोड में। ओकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब नॉर्मल फ्लो जो है हमारे कोड का, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना। इतने सिंपल से हमने डेफिनेशन इसकी पिक की है कि नॉर्मल फ्लो है। सपोज यहाँ पर हम कोई भी एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि 10 स्टेटमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि वेलकम हमने लिखा, वेलकम लिखा, चलो ठीक है, बढ़िया। एंड ये वेलकम को हमने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। राइट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन है, 7 टाइम वेलकम प्रिंट होना चाहिए। एंड इसको हम देख रहे हैं कि जैसे हमने इसको रन किया, तो इसमें तो सर कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये जो है आंसर आ जा रहा है। राइट, तो वेलकम तो प्रिंट हो रहा है इजीली। ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अभी तक हम एक्सेप्शन पढ़ रहे थे और हमें पता भी नहीं था। नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं, ये तो था नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन तो हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू। बट एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दे। मान लीजिए एक मेथड से दूसरी मेथड कनेक्टेड है, दूसरी मेथड से तीसरी मेथड कनेक्टेड है, और कोई सी बिटवीन मेथड ने वो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा हो कैसे रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ या तो आपने कोड गलत लिख दिया है, या आपने वो चीज़ लिख दी जो कि रन करते वक्त, रन करने के बाद हमने एक्सपेक्ट वो आउटपुट नहीं किया था बट वो आ रहा है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे आपने इनपुट खुद ने कंसिडर किया था कि यार ये इनपुट सामने वाला एंटर करेगा, बट सामने वाले ने इनपुट एंटर कर दिया, आप कंसिडर कर रहे थे इंटीजर में, उसने सामने वाले ने इनपुट डाल दिया स्ट्रिंग। तो वो भी एक नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में एक प्रॉब्लम हो गई है। या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर तो आना चाहिए 1 2 3 4 5, और सामने वाले ने प्रेस कर दिया 0, और फिर वो आपका कैलकुलेशन है, जो भी आपकी कैलकुलेशन हो रही है वहाँ पे उसने उस पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को डिसरप्ट कर दिया। अब ऐसे में एक कंडीशन आ जाती है, और वो कंडीशन जावा के अंदर एक ऑलरेडी क्लास बनी हुई है एक्सेप्शन क्लास, वो कंडीशन उस एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन के सामने आ जाता है कि ये वाली कंडीशन से आपका जो प्रोग्राम, ये वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही है, और ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। राइट, तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक इंट ए लिया, एंड आप ये डेटा यूज़र से ले रहे हो। इंट बी लिया, सब यही सब जगह एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं। सारे एक्सेप्शन में आप सबसे पहला एग्जांपल यही देखोगे। एंड आपने क्या किया, सपोज यू आर वांट टू प्रिंट कैलकुलेशन इंट, एंड कैलकुलेशन ये है 10 डिवाइड बाई, या फिर ए डिवाइड बाई बी।
एंड ये जो डेटा है, आप जो इनपुट ले रहे हो, ये इनपुट कहाँ से जा रहा है? ये इनपुट जा रहा है यूज़र के पास। ए और बी जो वैल्यू दे रहे हैं, मान लो कि ये दो वैल्यू यूज़र दे रहे हैं, एंड सी एक कोई वेरिएबल है जो कि ए और बी को डिवाइड कर रहा है, राइट? ए और बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड बाई बी, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड सी आई वांट टू प्रिंट. So after running the program, what is the output? आउटपुट क्या आया? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन. जो मेन मेथड है उसमें एक्सेप्शन आया है. क्या एक्सेप्शन है? जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन. अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या है? लेट मी ओपन दिस. अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है, एंड अरिथमेटिक एक्सेप्शन में भी डिवाइड बाय जीरो वाला एक्सेप्शन आ रहा है एट लाइन नंबर 18. एट लाइन नंबर 18. तो हम जाएंगे लाइन नंबर 18 पर. लाइन नंबर 18 पर कुछ तो हमने प्रॉब्लम कर दिया है. 10 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे कोड में कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है. समझ में आ रही चीज़ें? तो एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिसरप्ट नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. नॉर्मल फ्लो तो बढ़िया चल ही रहा था, बट दिस लाइन इज डिसरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो. या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज आपने एक स्ट्रिंग है कोई सा, एंड स्ट्रिंग के इज इक्वल टू इनिशियली था नल, राइट? स्ट्रिंग के इज इक्वल टू था नल, एंड आप बाय चांस कोई लाइन है सिस्टम की और स्ट्रिंग इनिशियलाइज नहीं हो पाया, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डेटा फ्रॉम द यूज़र, एंड उसने डेटा नहीं दिया एंड स्ट्रिंग नल ही रह गया इनिशियली, एंड you want to find its length and you want to do some calculation after this. GT, right? एंड तो ये वाला लाइन ने सपोज एक्सेप्शन नहीं दिया, हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये वाली लाइन अच्छे से प्रिंट हो जाएगी. बट हमारे मेन मेथड के अंदर ही एक और प्रॉब्लम हमने कर दी, राइट? कौन सी प्रॉब्लम हो गई? वी वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ अ नल स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ अ नल स्ट्रिंग को हम फाइंड करना चाह रहे हैं. तो एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड नल पॉइंटर एक्सेप्शन. कौन सा एक्सेप्शन आ गया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट? तो कौन सी कंडीशन पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा, कौन सी कंडीशन पे कौन सा एक्सेप्शन कैसे आएगा, इसकी पढ़ाई करना, और फिर ये एक्सेप्शन आ रहा है तो इसको हैंडल कैसे करना, राइट? एंड एक्सेप्शन अलग अलग पैटर्न में कैसे बिहेव करेगा. जैसे कि मान लो अगर दो मेथड ओवरराइड है और एक मेथड एक्सेप्शन दे रही है, दूसरी मेथड एक्सेप्शन नहीं दे रही है, तो उसमें एक्सेप्शन कैसे परफॉर्म करेगा. ये सारी पढ़ाई को ही हम बोलेंगे कि जावा के अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट कर लिया है, राइट? तो आर यू गाइस गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? चीज़ें समझ में आ रही है? तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. इसमें बहुत मज़ा आने वाला है. हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे. एक एक पार्ट इसका हम देखने वाले हैं, ठीक है? चलो. तो यस, दिस थिंग इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. सॉरी, एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, कितने तरह के एक्सेप्शन होते हैं, वो सारी बात अभी हम करने वाले, राइट? एक मिनट देना. क्या क्या सारी चीज़ें देखी हमने. ये देखा कि एक्सेप्शन क्या होता है, डेटा स्टेटमेंट, डेट लाइन ऑफ कोड डेट डिसरप्ट नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम. एंड अब इसकी हायरार्की को पढ़ना, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, किस 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 तरह के एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना ही एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ना कहेंगे, ठीक है? तो देयर इज अ क्लास कॉल्ड इनटू जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज, देयर इज अ क्लास कॉल्ड थ्रोएबल क्लास. तो ठीक है, हम इसका एक पूरा यहाँ पर बनाते हैं सारी चीज़. तो देयर इज अ क्लास कॉल्ड थ्रोएबल. तो क्लास नेम है तो इट शुड बी इनटू कैपिटल, ठीक है? थ्रोएबल क्लास.
तो लेट मी गो देयर, हम इसको पूरा डीप में पढ़ते हैं। ओपन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन class. So there is a class. Let me write exception. एक there is a class called throwable class. अब देखो इसकी हायरार्की कैसे शुरू होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज थ्रोएबल, ठीक है, एंड व्हाट इज एक्सेप्शन। तो देयर इज अ क्लास कॉल्ड थ्रोएबल इनटू वेयर इनटू जावा डॉट लैंग पैकेज। अब जावा डॉट लैंग पैकेज में अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें यदि नहीं भी याद है, नहीं भी समझ में आ रही, तो यू कैन मेमोराइज इट, है ना। वो कहाँ से मेमोराइज करनी वो मैं आपको बता। तो देयर इज अ क्लास कॉल्ड थ्रोएबल, एंड थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करने वाली दो क्लास है। विच वन? फर्स्ट इज exception and the second one is error. तो अभी हमने बनाया एक्सेप्शन, ठीक है। सपोज आई एम राइटिंग एनी एक्सेप्शन लाइक दिस नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये फिर उसके हायरार्की है। तो देयर आर टू फर्दर, इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड बाय थ्रोएबल इज गेटिंग एक्सटेंडेड बाय टू क्लास एक्सेप्शन एंड एरर, राइट। अब यहाँ से दो चीज़ें डिवाइड हो गई। अभी तो हमको लग रहा था कि एक ही होता है, एक्सेप्शन ही होता है, बट अब दो चीज़ें हो गई। तो फॉर दोज विच कैन बी हैंडल दैट प्रॉब्लम कैन बी हैंडल, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। जो प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं उसको एक्सेप्शन बोलेंगे, एंड जो प्रॉब्लम को हैंडल ही नहीं कर सकते, वहाँ पे कोड में आपको जाके कोड में मैन्युअली चेंजेस करना पड़ेंगे, दैट थिंग इज कॉल्ड एरर। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम क्रिएटिंग अ मेथड, take void run method, right? Run method, and run method is doing something called running. Yeah, this run method is running, but after running this run method is calling itself again, and what will be happen? Suppose this running statement is getting printed, so run again खुद को कॉल कर लेगा। फिर वो रन खुद को कॉल करेगा तो क्या बोलेगा? ओके ओके ओके, देन अगेन आई हैव टू रन। फिर वो रन करेगा, देन अगेन खुद को कॉल कर लेगा। देन फिर बोला, क्या बोला कि फिर क्या करना है? फिर रन करना है। चलो फिर से खुद को कॉल कर लो। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस थिंग कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एनीवन हैव एनी आइडिया व्हाट दिस थिंग इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं इस चीज को? किसी को पता है? रिकर्सिव कॉल हो रहा है। फंक्शन। हाँ, यस यस इम्तियाज। फंक्शन इनफाइनाइट टाइम चलेगा। फंक्शन इनफाइनाइट टाइम चलेगा, यस वेरी गुड। तो फंक्शन इनफाइनाइट टाइम चलेगा, और जितनी भी अभी तक हम ये एक्टिंग कर रहे थे एक्सेप्शन लाने के लिए, वो सारी एक्टिंग को अभी हम करते हैं बंद, बिकॉज वी डू हैव अ रियल प्रॉब्लम। तो यस, ये सब मैंने किया, एंड आई होप ये तो समझ में आ गया है। तो ये आते हैं, एंड आई एम क्रिएटिंग अ डेमो ऑब्जेक्ट, डेमो बस टू न्यू, right, and this D is calling run method. Yes, and run method is saying running again and again. Let me, the program running होते जा रहा है, रन होते जा रहा है, but sudden we check there is a issue. What kind of issue? यहाँ पर लिखा है स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो। स्टैक मेमोरी कैसे ओवरफ्लो हो रही है? देखो यहाँ पर कहीं तो लिखा हुआ, ये लिखा स्टैक ओवरफ्लो एरर, and from where this stack overflow error is coming from the java.lang package. So there are two things. First is exception, and the second is the stack overflow. Second is the error, and error are those which cannot be handled. Cannot. अच्छा, स्टैक मेमोरी के अंदर सारी मेथड का एग्जीक्यूशन हो जाता है कि कौन सी मेथड कब रन होगी,
राइट तो ये क्या हो रहा है कि वो रनिंग जब तक रनिंग हो रहा था बट इतनी मेथड कॉल हो गई, इतनी मेथड कॉल हो गई कि हमारी स्टैक मेमोरी फुल हो गई। आर यू गाइस गेटिंग थिंग? है ना, जैसे 3 मेमोरी हमारे पास मेन है, 2 मेमोरी जैसे क्लास एरिया, मेथड एरिया, राइट, हीप एरिया। क्लास एरिया मेथड एरिया एक ही हो गया। फिर दूसरा एरिया हीप एरिया जहाँ पे ऑब्जेक्ट सेव हो रहे हैं, क्लास एरिया जहाँ पे क्लास के सारी डिटेल हम सेव कर रहे हैं, मेथड सॉरी हीप एरिया जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हैं। बट जो हमारी तीसरी मेमोरी है स्टैक एरिया, है ना, वी कैन से कि वहाँ पे मेथड का एग्जीक्यूशन का स्टैक स्टोर हो रहा है कि कौन सी मेथड किस कितने स्टेप्स के बाद चलने वाली है, राइट। जैसे कि पहले ये वाली मेथड चलेगी, उसके बाद हम इस मेथड से इसको कॉल कर रहे हैं, फिर इस मेथड से इसको कॉल कर रहे हैं, तो दैट स्टैक इज गोइंग टू स्टोर इनटू द स्टैक मेमोरी एरिया। दैट मेमोरी एरिया गोइंग टू getting full. That memory area is getting stack overflow error. I hope you guys are getting. So which cannot be handled and exception can be handled. Can I hope you guys are getting. किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, you guys can ask. Okay. डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओके एंड आई होप जो बच्चे ये बोलते हैं कि यार ऑनलाइन क्लास या फिर we are getting bored in online class, guys, you are not with your laptop, you are not with your pen and copy and you are blaming to online class, है ना। तो फिर तो वो एक बहुत बड़ा आपके अंदर ही प्रॉब्लम है। प्लीज प्रैक्टिस करोगे तो वो बोरिंगनेस की पता ही नहीं चलेगी कि बोर हो रहे हो, तो बोर ही होते रहोगे। दैट इज द थिंग। चलो हो गया। तो देर आर टू थिंग, फर्स्ट इज एक्सेप्शन, सेकंड इज द एरर, and this thing can be handled and which cannot be handled is called error, right। अब जो एक्सेप्शन है there are two type of exception, again let me write। ये हायरार्की अभी ही याद करवा रहे हैं, अभी ही याद करने की कोशिश करो। एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन के भी 2 टाइप हो गए। फर्स्ट इज चेक्ड एक्सेप्शन एंड द सेकंड इज unchecked exception। Unchecked exception, first is checked and second is unchecked exception। I hope you guys are getting what I want to say। ये 2 तरह के एक्सेप्शन हो गए, चेक्ड और अनचेक्ड। इनका मतलब क्या है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब चेक्ड को मैं जनरली ऐसा डिफाइन करता हूँ कि जो कोड लिखते वक्त ही पता लग जाए कि ये लाइन एक्सेप्शन देगी, ये लाइन एक्सेप्शन देगी। जो कोड लिखते वक्त ही पता लग जाए कि ये लाइन एक्सेप्शन देगी, उसको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। या फिर थोड़ी सी प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात करें तो दिस एक्सेप्शन आर कॉल्ड कंपाइल टाइप। Because when we are writing code at that time there will be error in our IDE। IDE will suggest to you कि यार ये लाइन है, इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। That thing is called exception, कि वहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है। एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है देखेंगे। जो कोड लिखने के बाद पता लगेगा ये लाइन में इश्यू है, से अनचेक्ड बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, और इनको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं इनको? रन टाइम एक्सेप्शन।
I hope you guys are getting things. I hope you guys are getting 100% क्लियरिटी अबाउट दिस टू थिंग. यार एक तो कोड लिखते वक्त ही प्रॉब्लम पता लग रही है, एक कोड लिखने के बाद आउटपुट में प्रॉब्लम है, राइट? Where are other? There are 2 or 3 students are doing thumbs up, but other students are, I don't know where they are sleep. What? कहाँ है बाकी के स्टूडेंट? प्लीज बी एक्टिव गाइस. सो नहीं, so this topic is not that much easy. अब ये हो गया. लेकिन एक्सेप्शन क्लास में क्या होता है, ध्यान समझना. एक्सेप्शन क्लास में क्या होता है? एक्सेप्शन क्लास में जब आप इसके हायरार्की को देखोगे, एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की को जब आप देखोगे, तो आप देखोगे कि, और पहले तो इसमें लिख देता कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में 2-3 एक्सेप्शन के नाम लिख देता हूँ, एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन जो कि कोड लिखने के बाद पता लगेगा, रन करने के बाद पता लगेगा. ऐसे कौन से हैं? जैसे कि कोड रन कर दिया उसके बाद अभी पता लगा था, कौन सा एक्सेप्शन का पता लगा था? अरिथमेटिक एक्सेप्शन. एक ये हो गया मे बी इसके, ठीक है. अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया. एंड इसके अलावा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया. एंड इसके अलावा देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, या फिर स्ट्रिंग के अंदर भी आप कर सकते हो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना? ये होते हैं, आप लिख नहीं रहे हो, ये बने बनाए एक्सेप्शन है. एंड लास्ट में योर कस्टम एक्सेप्शन. आप ध्यान से सुनो, एक्सेप्शन की हायरार्की में 2 तरह के एक्सेप्शन है. फर्स्ट चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन. चेक्ड एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? जो कोड लिखते वक्त ही प्रॉब्लम दे रहे हैं. अनचेक्ड कौन से? जो कोड लिखने के बाद हमें रन करने के बाद प्रॉब्लम दे रहे हैं, राइट? अब अनचेक्ड जो है, जो कोड लिखने के बाद आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसमें कौन कौन सा आ गया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट? तो ये सारे एक्सेप्शन हो गए हमारे अनचेक. चेक्ड एक्सेप्शन या फिर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, देखो इंटरव्यू में पूछेंगे ये सब, पूरी हायरार्की पूछ, ठीक है? तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि जो आप एसक्यूएल की चीज़ें बना रहे हो तो वहाँ पर आता है कि एसक्यूएल एक्सेप्शन, एक्सक्यूएल एक्सेप्शन. इसके अलावा एक आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, राइट? आईओ एक्सेप्शन. एंड इसके अलावा यूर कस्टम. तो एक्सेप्शन हो गया, चेक्ड एक्सेप्शन होता है, राइट? एंड अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करने की प्रोसेस को बोलता है एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन को हैंडल करने की प्रोसेस को एक्सेप्शन going to explore. So what are the keywords in Java that we are going to use? And the first keyword is there in Java is called try, and it is start with a small case, right? So how we are going to use, we will put into a try block that situation which is going to throw exception, right? So in try block we try, what is try? Try, it is a block, है ना? It is a block, and this block, in this block I should write, in this block we are going to put that line of code
which is throwing exception. जो भी एक्सेप्शन देने वाली लाइन है वो ट्राई ब्लॉक में आप डाल दो. लाइक let me make you understand. I am commenting this code, and suppose there is a code try, and inside the try block there is a catch block also. So what is a catch? Catch is also a block, but in this block we are going to put we are going to exception, we are going to handle exception. क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्राई के नीचे कैच लिखना, सिंपल सी बात इतनी, ये कहना चाह रहा हूँ. ट्राई कैच, काम हुआ तो ट्राई में हो जाएगा, नहीं हुआ तो कैच में चले जाएगा कोड. ये इफ एल्स जैसा है, ठीक है. एंड कैच विल हैंडल द एक्सेप्शन. जैसे कि मान लो अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक्सेप्शन मैंने लिख दिया, ठीक है. फिर बाद में आपको बताऊंगा मैं एक्सेप्शन ई, ठीक है. अब मैंने क्या किया, वही पुराना कोड लिया, ए बी डिवाइड बाई 0. तो आपको पता है ये तो एक्सेप्शन देगा ही, अभी दे रहा था एक्सेप्शन ये कोड, राइट. तो इसको कर दिया मैंने 0. यस. एंड ये एक्सेप्शन देगा ही, सबको पता है. एंड आई वांट टू प्रिंट दैट एक्सेप्शन ई डॉट, okay, I want to print that e, whatever will be there, I want to print that. Or this exception do have a method e dot get message. क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी. ये स्ट्रिंग गेट मैसेज से आई और इसको इससे प्रिंट करवा लिया. थोड़ा टफ है आई नो, और मैं टफ जानबूझ करके ही ऐसा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि बहुत कुछ ऊपर से जा रहा है, तो आप ढंग से थोड़ा पढ़ना शुरू करें. सरल सरल पढ़ाओगे तो ऐसे ही लगेगा स्टूडेंट को, अरे ये तो सब आता है, ठीक है. वाई वी आर डूइंग दिस मच फास्ट, ताकि आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लें. चलो, तो क्या करा है भाई, ट्राई ब्लॉक के अंदर 10 को 0 से डिवाइड करके एक्सेप्शन को जनरेट किया है. दैट एक्सेप्शन इज गेटिंग हैंडल्ड बाय दिस कैच ब्लॉक. और एक्सेप्शन हैंडल हो जाने के बाद खास बात क्या है कि रेस्ट ऑफ कोड हैम्पर नहीं होगा. तो मान लो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये वेलकम 3 बार ऊपर और 3 बार कोड के नीचे यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, राइट. तो डेडलाइन ऑफ कोड विल नॉट गेट हैम्पर्ड. कौन सा, ये वाला कोड हैम्पर नहीं होगा, नीचे वाला. अभी तो सब कुछ हैम्पर हो रहा है, आई डोंट नो. लाइन नंबर 34, पता नहीं हमने क्या प्रॉब्लम किया. लेट मी अनरिजॉल्व्ड कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम. पता है क्या प्रॉब्लम हुआ है? यस, इसमें एक ये जो है ये ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है ना. इस स्क्रीन को बड़ा करते हैं, ट्राई टू फिगर आउट कि ब्रैकेट बंद क्यों. देखो ये एक्सेप्शन हैंडल भी हो गया, डिवाइड बाय 0 भी आ गया, कि यार ये वाला प्रॉब्लम है आपके कोड में, ठीक है. कौन सा वाला प्रॉब्लम, डिवाइड बाय 0, बट नीचे की लाइन हैम्पर नहीं हुई. और नीचे की लाइन हैम्पर नहीं हो रही है, दैट थिंग इज कॉल्ड एक्सेप्शन. कि आपका ये एक्सेप्शन आया बट आपने उसको हैंडल कर लिया, दैट थिंग इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडल. एंड एंटायर कोड इज रिमेन अनअफेक्टेड है, और वी कैन से कि ये इस पर कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, राइट. नीचे वाला कोड भी अच्छे से प्रिंट हो रहा है. पहले क्या हो रहा था कि
यहाँ से कोड है, तो इसको हम कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि कोड हमारा फट जा रहा था, राइट, है ना। आप इंडस्ट्री में देखोगे कि यार फट रहा है कोड पूरा, बहुत सारा एरर दे रहा है ना। तो हमने उस एरर को हैंडल कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, ये अभी शुरुआत है, इसका बताऊंगा मैं आगे क्या क्या है इसमें, राइट। एक बच्चा बोल रहा है कि ये गेट मैसेज कुछ ज़्यादा ही डिवाइड बाय जीरो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल हो गया है। तो वी कैन प्रिंट स्टैक ट्रेस ऑल्सो लाइक दिस, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, पूरी ट्रेसिंग कहाँ कहाँ से एक्सेप्शन आया है, कैसे कैसे आया है, दैट थिंग वी कैन प्रिंट। इट्स ओनली अबाउट अ मैसेज। देखो यार, वो डिवाइड बाय जीरो भी यही था और अभी ये प्रिंट स्टैक ट्रेस भी यही है, बट मेन थिंग इज दैट आर थ्री वेलकम of last after the exception are getting printed. That thing only matters for us. ठीक है, आर यू गाइज गेटिंग और नॉट? चीजें क्लियर हो रही है या सब ऊपर से आ रहा है? Where are girls? I don't know why they are not doing thumbs up, whether they are understanding or not. गर्ल्स का बोला तो अभिषेक जल्दी जल्दी थम्स अप करने लग रहा है। ठीक है, ओके ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, तो ये था एक्सेप्शन का बेसिक्स। आगे हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन में अलग अलग कीवर्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन एंड हाउ कैन वी क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन। तो प्लीज़ आई होप इतना आपको पसंद आया। सो आई विल शेयर एवरीथिंग, गिटहब लिंक ऑल्सो आई विल शेयर, एंड notes I will also share in the description box. So please like, share and subscribe my YouTube channel, and okay, thank you, bye bye.